नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। विधायक पर चाकू से हमला। कांग्रेस प्रत्याशी बनने लगी होड़। महापौर, पूर्व महापौर सहित कई लोगों ने भरा आवेदन। सावन गीतों में झूमी महिलाएं। राजीव गांधी की जयंती पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक छन्नी चंदू साहू पर रविवार की शाम जोधरा गांव के एक कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे विधायक छन्नी साहू घायल हो गई हैं। उनका उपचार छुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। विधायक के हाथ में चोट आई है। विधायक छन्नी साहू अपने विधानसभा क्षेत्र के जोधरा गांव में स्कूल भवन निर्माण भूमि पूजन समारोह में पहुंची थी, जहां एक युवक ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। वे जब अपना उद्बोधन समाप्त कर मंच पर बैठी हुई थी, इसी दौरान पीछे से एक युवक ने छन्नी साहू के बाल पकड़कर गला रेतने का प्रयास किया था। बीच बचाव के चलते उनके हाथ में चोट लगी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और डोंगरगढ़ थाना में रखा गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। हमला करने वाले आरोपी का नाम खेमराज सिन्हा बताया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि गांव के सरपंच ने विधायक पर चाकू से हमला करने का शिकायत दर्ज कराया है। विवेचना की जा रही है। थाना डोंगरगांव अंतर्गत जोंधरा ग्राम में कल माननीय छन्नी साहू मैडम का प्रोग्राम था। 6 बजे के आसपास प्रोग्राम चल रहा था। मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, पीछे पर्दा लगा हुआ था। कार्यक्रम के दौरान ही अचानक एक युवक पर्दे के पीछे तरफ से आया मैडम के पास, मैडम के पीछे, और एक धारदार हथियार से बात करने की कोशिश किया है। मैडम ने हाथ ऊपर किया तो उसी दौरान मैडम के हाथ में चोट आई है धारदार हथियार से। इसमें मैडम का इलाज छुरिया हॉस्पिटल में हुआ है, वहाँ पर मुलाजा कराया गया है। इस घटना के संबंध में गांव के सरपंच के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया है और मैडम के मुलाजे के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, सुरक्षा में इस तरह की चूक होना सर, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो उस वक्त मैडम के साथ एक 4 की गार्ड थी जो तैनात थी। इसके अलावा 2 PSO भी थे। PSO चूँकि कार्यक्रम चल रहा था, PSO पीछे खड़े थे। जैसे ही युवक वार किया, पीछे से जो सुरक्षाकर्मी दौड़े, फॉलो वाले और PSO, और उस लड़के को पकड़ लिया गया और इसके कारण मैडम को थोड़ी सी चोट आई है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। सत्ता पार्टी की महिला विधायक छन्नी साहू पर हुए हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों की भीड़ और PSO के बीच विधायक पर हमला होना प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। हालांकि इस वारदात के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। विधायक छन्नी साहू रेत मामले में भी चर्चा में रही हैं और उनके पति चंदू साहू ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी दी थी। इसी तरह छन्नी साहू एक गाड़ी छुड़ाने के नाम पर अपना मंगलसूत्र परिवहन अधिकारी को सौंप दिया था। बहरहाल विधायक छन्नी साहू ने अभी तक थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव विधानसभा चुनाव के लिए 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश की है और अपना आवेदन जमा किया है। कांग्रेस प्रत्याशियों के आवेदन जमा करने में महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आवेदन फॉर्म लिया है। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर लिए गए फैसले के अनुसार अब कांग्रेस विधायक प्रत्याशी के दावेदारों ने अपना आवेदन फॉर्म जमा करना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में राजनांदगांव विधानसभा के लिए कांग्रेस से 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है और आवेदन फॉर्म जमा किया है। आवेदन फॉर्म जमा करने में महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया शामिल हैं। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भी आवेदन फॉर्म लिया है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बार बैठक लेकर प्रत्याशी चयन के लिए बड़ी रणनीति बनाई है और किसी भी प्रत्याशी के आवेदन पार्टी के बड़े नेता या फिर चुनाव समिति के सदस्यों से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि उम्मीदवारों को 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ही टिकट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। जैसे जैसे अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। राजनांदगांव विधानसभा सीट के लिए महापौर हेमा देशमुख ने अपनी दावेदारी पेश की है और उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष आसिफ अली के समक्ष अपना आवेदन जमा कराया है। महापौर हेमा देशमुख अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भवन पहुंची और राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दावेदारी प्रस्तुत कर विधिवत आवेदन जमा कराया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनको अधिकार है अपना दावेदारी प्रस्तुत करने की। मैं भी एक छोटी कार्यकर्ता हूं और इस नाते दावेदारी आज मैंने विधानसभा के एक उम्मीदवार के रूप में किया और आदरणीय भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार जिन्हें भी वह आदेशित करेंगे उनको टिकट मिलेगी और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति के लिए काम करेगा। आज मैंने भी दावेदारी प्रस्तुत की है और मैंने अपनी दावेदारी उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय आसिफ अली जी को की, क्योंकि वो मेरे ब्लॉक के थे। इसी तरह सोमवार को राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस भवन पहुंचकर राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और अपना आवेदन जमा कराया है। और कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने आज ब्लॉक में अपना आवेदन दिया है और अब ब्लॉक से आगे बढ़ेगा आवेदन। कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी राजनांदगांव विधानसभा से, यहाँ खड़े सभी कार्यकर्ता, सभी साथी एकजुटता के साथ उसके लिए काम करेंगे और इस बार हम लोग राजनांदगांव विधानसभा जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार राजनांदगांव विधानसभा जीतेगी। बहुत मजबूत स्थिति में है। प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी की योजनाओं पर जनता हमें वोट करेगी और भूपेश है तो भरोसा है को जनता ने मान लिया है और जनता के बीच से ये संदेश आ रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। उसी आधार पर हम लोग इस बार 75 पार रहेंगे और कांग्रेस की बड़ी जीत छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुनः कांग्रेस की वापसी होगी। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीदवारों ने कांग्रेस भवन पहुंचकर आवेदन फॉर्म लिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कांग्रेस भवन पहुंचकर आवेदन फॉर्म लिया है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं कराया है, लेकिन राजनांदगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रबल उम्मीदवार के रूप में दावेदारी पेश की है। विधानसभा चुनाव के आवेदन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैस जी द्वारा जो निर्धारण किया गया, जो प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत ब्लॉक अध्यक्षों से फॉर्म का वितरण होना है और वो 18 तारीख से हमारे बीच में बैठे हुए हैं और 22 तारीख तक का है। तो वही प्रक्रिया के तहत आज मैंने भी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए आवेदन फॉर्म लिया है, जिसे 22 तारीख तक के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को देना है। तो उनको हम भर के दे देंगे, फिर आगे जैसा संगठन का निर्देश होगा उसके अनुसार स्वीकार है। आवेदन फॉर्म जमा करने के दौरान दावेदारों के बीच शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया है। दावेदार बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आवेदन जमा करने कांग्रेस भवन पहुंचे थे। मंगलवार 22 अगस्त को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बहरहाल राजनांदगांव विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट रहा है। वर्तमान में यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़। राजनांदगांव शहर के जामा मस्जिद के सदर के लिए बीते दिनों चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने मतदान किया और परिणाम घोषित होते ही हाजी रईस अहमद शकील जामा मस्जिद के मुतवल्ली चुने गए। राजनांदगांव जामा मस्जिद के अध्यक्ष पद के लिए वक्फ बोर्ड के निर्देश पर
तहसीलदार के द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस पद पर 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, जिसमें जावेद अंसारी और हाजिर रईस अहमद शकील का सीधा मुकाबला हुआ। शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो दोपहर 3 बजे तक चली। इस मतदान में राजनांदगांव शहर के मुस्लिम समाज से 2290 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए हाजी रईस अहमद शकील के पक्ष में 1141 मत दिए और 1124 मत जावेद अंसारी को हासिल हुए। वहीं 25 मत खारिज किए गए। इस तरह से हाजी रईस अहमद शकील को 17 मतों से जीत मिली है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। वहीं चुनाव अधिकारी ने पूरी तरह से निर्विरोध चुनाव संपन्न होने की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार शहर जामा मस्जिद का चुनाव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी मस्जिदों के जो है मुस्लिम पुरुष मतदाताओं से हो रहा है और यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ बनाया गया है जामा मस्जिद में और एक हनफी मस्जिद के लिए यहाँ और तुलसीपुर और गौरी नगर पे 4 मतदाता में पोलिंग बूथ से इसका मतदान हो रहा है। कुल मतदाता 3664 है। उम्मीदवार 2 उम्मीदवार हैं, एक जावेद अंसारी है, रईस अहमद शकील है। आज जामा मस्जिद के मुतवल्ली पद का चुनाव हुआ है, जो पहली बार छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शहर में पहली बार प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है। इसमें 51 वार्ड के मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग किया है और जिस तरीके से हम 2 प्रतिभागी थे तो मुझे उसमें विजय हासिल हुई है। ये चुनाव वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार, उसके नियमावली के अनुसार हुआ है, जिसमें वक्फ की संपत्ति का संरक्षण करना और संवर्धन करना इसमें शामिल रहता है। तो आगे हम इस वक्फ की जो भी संपत्ति है, जामा मस्जिद जो संपत्ति है, उसके विकास के लिए अग्रसर रहेंगे और उसके जो भी निर्माण कार्य जो प्लाट खाली पड़े हैं उसको बनाने के लिए हम आगे काम करेंगे। और इसके साथ ही साथ समाज सुधार का भी काम किया जाएगा। बच्चों को, जो छोटे बच्चे उनको इल्म के तालीम की शिक्षा दी जाएगी, स्कूल की शिक्षा और दीनी शिक्षा दोनों दी जाएगी और इस तरीके से हम सब मिल करके काम करेंगे। जामा मस्जिद के मुतवल्ली चुने जाने के बाद रईस अहमद शकील के समर्थकों में हर्ष देखा गया और उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। इस मतदान प्रक्रिया के लिए शहर के अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं 4 राउंड में मतदान की गिनती पूरी की गई। रईस अहमद शकील को मिली जीत से उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। वहीं उन्होंने समाज के लिए बेहतर काम करने की बात कही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, ग्रैंड न्यूज़। नागपंचमी के मौके पर राजनांदगांव शहर के बांसपईपारा स्थित बाली अखाड़ा व व्यायामशाला में शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। वहीं नागबेल तंबोली समाज ने हवन यज्ञ कर नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर सामाजिक बंधु उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले में नागपंचमी के मौके पर घर घर में नाग देवता की पूजा आराधना की गई। वहीं बांसपईपारा स्थित बाली अखाड़ा में पहलवानों ने शस्त्र पूजा की। इसी तरह नागबेल तंबोली समाज ने पूर्ण आहुति देकर नाग देवता के साथ भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। समाज के लोगों ने नाग देवता को पंचामृत दूध अर्पित किया। बरई तंबोली केंद्र क्रमांक 1 के महिला मंडल द्वारा फिर से पुनः इसे सुचारू रूप से आयोजित करते हुए बहुत अच्छे तरीके से नाग पंचमी मनाई गई और पूजा अर्चना हवन करने के बाद अभी दोपहर 1 बजे से भोजन का कार्यक्रम है। भोजन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाओं और बालक बच्चियों द्वारा सहभागिता लेके उसे पूर्ण रूप से अपन समारोह को आयोजित किया है। बाली अखाड़ा एवं व्यायामशाला में पहलवानों ने अपने शस्त्रों की पूजा की और दंगल में उतरकर कुश्ती एवं शारीरिक दमखम प्रतियोगिता आयोजित की गई। युवाओं ने अखाड़े में अपने कर्तव्य दिखाए। बाली व्यायामशाला में पूजा अर्चना किए उस्ताद लोगों के संग में। अब उसके बाद हम लोग नगर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। पूरा श्री बाली अखाड़ा के सदस्य और पूरा पहलवान लोग। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को शहरवासियों ने नाग पंचमी का पर्व मनाया और नाग देवता से सुख समृद्धि की कामना की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राजीव गांधी की जयंती पर संगोष्ठी सभा का आयोजन।
आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व ईएमआई फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड क्लास फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का विश्वसनीय शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट, किचन सिंक, दरवाजा, बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपके पहुंच में। हमारे मॉल में फटाकों के लेटेस्ट वेराइटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वोल्केनो, बिग बेस्ट, मैजिक, शादी, पार्टी, गणपति, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वेराइटियाँ। तो आज ही आए श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहत चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 9009757412 9934574412। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जहां सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया, वहीं कांग्रेस भवन में एक संगोष्ठी सभा आयोजित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। राजनांदगांव जिले में नाग पंचमी के मौके पर घर घर में नाग देवता की पूजा आराधना की गई। वहीं बांसपईपारा स्थित बाली अखाड़ा में पहलवानों ने शस्त्र पूजा की। इसी तरह नागबेल तंबोली समाज ने पूर्ण आहुति देकर नाग देवता के साथ भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। समाज के लोगों ने नाग देवता को पंचामृत दूध अर्पित किया। बरई तंबोली केंद्र क्रमांक 1 के महिला मंडल द्वारा फिर से पुनः इसे सुचारू रूप से आयोजित करते हुए बहुत अच्छे तरीके से नाग पंचमी मनाई गई और पूजा अर्चना हवन करने के बाद अभी दोपहर 1 बजे से भोजन का कार्यक्रम है। भोजन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें महिलाओं और बालक बच्चियों द्वारा सहभागिता लेके उसे पूर्ण रूप से अपन समारोह को आयोजित किया है। बाली अखाड़ा एवं व्यायामशाला में पहलवानों ने अपने शस्त्रों की पूजा की और दंगल में उतरकर कुश्ती एवं शारीरिक दमखम प्रतियोगिता आयोजित की गई।
युवाओं ने अखाड़े में अपने कर्तव्य दिखाए। बाली व्यायाम शाला में पूजा अर्चना किए उस्ताद लोगों के संग में। अब उसके बाद हम लोग नगर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। पूरा श्री बाली अखाड़ा के सदस्य और पूरा पहलवान लोग। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को शहरवासियों ने नाग पंचमी का पर्व मनाया और नाग देवता से सुख समृद्धि की कामना की गई। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के अग्रवाल महिला मंडल ने सावन महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर महिलाओं ने सावन झूला झूला और सावन गीत पर जमकर झूमी नाची। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कर जमकर खुशियां मनाई। हरे नीले लाल परिधानों में सजी धजी महिलाओं का मनमोहक नृत्य बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मौका था राजनांदगांव में आयोजित अग्रवाल महिला मंडल द्वारा सावन महोत्सव का। इस मौके पर महिलाओं ने झूला झूला और सावन गीतों पर जमकर झूमी नाची और मेहंदी सजाओ सहित अन्य प्रतियोगिता आयोजित कर खुशियां मनाई। इस अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल महिला मंडल ने सावन तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया है। इस वर्ष का थीम कठपुतली नृत्य पर आधारित था, जहां महिलाओं ने कठपुतली नृत्य कर जमकर आनंद उठाया है। अग्रवाल महिला मंडल से हर साल ये तीज का प्रोग्राम किया जाता है। पहले दिन मेहंदी लगती है, सिंजारे वाले दिन, दूसरे दिन तीज का प्रोग्राम, उसमें हाउजी खिलाते हैं, डांस होता है। आज हमारी थीम थी कठपुतली थीम। कठपुतली थीम में सब लोगों ने डांस किया, प्रस्तुति की, 7-8 डांस हुए। उसके बाद हाउजी खेली गई। राजस्थानी थीम के ऊपर भी कंपटीशन था, उसमें भी 2 प्राइज़ दिए गए और झूले का प्रोग्राम था। सब बहू बेटियाँ मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छे से उत्साह से अग्रसेन भवन में मनाती है। हरियाली तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा महिलाओं ने कई प्रकार के खेलों में हिस्सा लिया और सावन के गीतों पर जमकर झूमी। महिलाओं ने रंगीलो मारो डोलना, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए जैसे गीतों पर कठपुतली नृत्य कर समा बांध दिया। सभी महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और एक दूसरे को हरियाली तीज की बधाई दी। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची महिलाओं का कहना है कि उन्हें सावन तीज उत्सव का इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में भाग लेकर खूब आनंद उठाया है। हम सावन के तीज बाद मेहंदी के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। बहुत मज़ा आया, सबको बहुत फ़न आया। एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाना, एंजॉय करना, दुल्हन बनना, ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं और हमने बहुत एंजॉय किया इस प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा। हमारे अग्रवाल महिला मंडल ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा था। इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे डांस किए। आज के डांस की थीम कठपुतली थी, तो बहुत सारे अलग अलग कठपुतली डांस देखने को मिले। हर साल हम तीज में डांस का परफॉर्मेंसेस का वेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हर साल। और सावन का झूला गया है। ये सावन तीज का स्पेशल होता है। यहाँ तीज बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है और यहाँ बहुत सुंदर डांस हुआ, प्रतियोगिता हुआ, बहुत एंजॉय किए। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र की सड़कें बेहद जर्जर हालत में हैं। इसके बावजूद इन सड़कों को सुधारने की कवायद नहीं की जा रही है, जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में ओवरब्रिज से मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंच मार्ग पिछले कई वर्षों से जर्जर हालात में है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, अब तो यह भी समझना मुश्किल हो गया है। वहीं आज इस सड़क में बड़ा हादसा होने से बच गया, जहां एक ट्रक सड़क धंसने से तालाब में पलट गई। गनीमत रही कि ट्रक के ड्राइवर ने गाड़ी का कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, जिससे किसी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई। वो तो होना ही था, इसी का तो इंतजार कर रहे थे ना। शासन, प्रशासन, सरकार, सब विधायक यहाँ के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। टाइल्स लगवा दिया है रोड विधायक भुवनेश्वर बघेल जी ने, इसीलिए ट्रक फिसल गया। आम जनता, कई बार छोटे गाड़ी वाले लोग गिरे हैं, लेकिन किसको कितना वीडियो दिखाएंगे हम लोग। पैर टूटा है किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। इनको ध्यान नहीं। मैं 15 दिन पहले बोली भी थी उपाध्यक्ष जी को कि वहाँ बैरिकेड लगवा दीजिए आप भैया, रिक्वेस्ट की थी उनको। हाँ बोले थे, अभी तक कुछ नहीं किए।
1.5 करोड़ आया है करके हमको बता रहे हैं, क्या करेंगे? चाटेंगे क्या इन लोग 1.5 करोड़ को? अभी कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? विधायक, पार्षद कौन है? यहाँ का अध्यक्ष कहाँ है? नगर अध्यक्ष अभी तक पता नहीं है उसका। अहमदाबाद की ट्रक है, ये छिंदवाड़ा माल लेके आया था, बड़ी माता मंदिर में पत्थर लाया था, तो वहाँ से भर के इधर का जा रहा था राजनांदगांव का, इधर पलटी हो गई। कैसे हुआ पलटी? इधर एक गाड़ी का साइड देने के लिए खड़ा किया, गाड़ी एक बाइक राइट साइड में खिंचाने लगी। बड़े ही शर्म की बात है। डोंगरगढ़ हमारे नीचे माँ बमलेश्वरी का धर्म नगरी है ये, और ये मुख्य मार्ग है। यहाँ आवाजाही आप देख सकते हैं, कितनी सारी गाड़ियाँ आना जाना करती है डेली सुबह से शाम तक। और इसे लेके हम पिछले 4 सालों से इस रोड को लेके हम धरना दे रहे हैं। हमने 4 से 5 बार ज्ञापन दे चुका है, और अभी पिछले दिनों 9 अगस्त की बात है, हमने इसी रोड को लेके इस रोड पे बैठा भी था, और बैठने के बाद ना यहाँ पे कोई बड़े अधिकारी नहीं आए। उसके बाद हम जाके मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे पे बैठे, तब मुख्य मार्ग में बैठने के बाद जब अधिकारी आए तब उनका ये आश्वासन था कि रोड का काम चालू होने वाला है। और रोड का काम चालू दूसरे ही दिन हम जब आके देखे यहाँ पे, तो छोटा मोटा पैचिंग करना चालू कर दिए। हमने फिर से जाके शिकायत की, ये पैचिंग का काम यहाँ नहीं चलना चाहिए। शुरू से ही हम इनको बता रहे थे कि यहाँ कोई बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। शासन, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी शासन की है। जर्जर हो चुकी इस सड़क को लेकर विपक्ष ने कई बार प्रदर्शन भी किया, बावजूद इसके अब तक इस सड़क की सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं देता। ग्रैंड न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जांबुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।